जय जिनेन्द्र सर। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सॉरी, 2 मिनट लेट है आज। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलार्णं च सविसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सभी को जय जिनेन्द्र। आ, जय जिनेन्द्र सर, कर्म तत्व की पोयम लगा दीजिए प्लीज। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए,
जय जिनेन्द्र सा सभी को। हमारा लेसन 4 चल रहा है, कर्म प्रज्ञप्ति प्रवेश ग्रंथ पार्ट 1 में। इसमें नामकर्म चल रहा है। नामकर्म में लास्ट टाइम हमने किए थे आ, पराघात अष्टक हो गया था हमारा, और त्रस और स्थावर दशक चल रहा है। त्रस स्थावर दशक में हमने त्रस और स्थावर कर लिए। बादर सूक्ष्म हो गया था हमारा, पर्याप्त अपर्याप्त हो गया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बराबर? हाँ सर। ठीक है सर। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? तो अब हम शुरू करते हैं। प्रत्येक नामकर्म और साधारण नामकर्म का क्या मतलब है? प्रत्येक नामकर्म का मतलब जिस कर्म के उदय से एक जीव एक ही शरीर के योग्य पुद्गलों को खींचे शरीर बनाने के लिए, उसे प्रत्येक नामकर्म का उदय कहते हैं। यानी एक शरीर का एक ही मालिक होगा, ये जिस नामकर्म के उदय की वजह से होगा उसे प्रत्येक नामकर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव स्वयं के लिए स्वतंत्र शरीर का निर्माण करता है, स्वतंत्र का मतलब उसको दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है, खुद का स्वतंत्र शरीर का निर्माण करता है, अर्थात जीव उन पुद्गलों को खींच रहा है। और ये भी सिर्फ औदारिक के औदारिक के, वैकरी के, आहारक के, किसी के भी पुद्गल ले रहा है, लेकिन वो खुद ही बस उन पुद्गलों को ले रहा है और जीव उसमें कोई कुछ नहीं कर रहे। तो जिन पुद्गलों को वो ले रहा है और शरीर के रूप में परिणत कर रहा है, उन पुद्गलों को अन्य कोई जीव शरीर के रूप में परिणत नहीं कर रहे हों, उसे प्रत्येक नामकर्म कहते हैं। यानी एक जीव एक शरीर, इस कर्म के कारण एक शरीर में एक जीव होता है। अब इसका दूसरा पैरेलल में चल रहा है स्थावर दशक के अंदर साधारण नामकर्म। साधारण नामकर्म मतलब जिस कर्म के उदय से जीव दूसरे जीवों के साथ में मिल करके, यानी दूसरे जीव भी उन्हीं पुद्गलों को खींचकर शरीर का निर्माण कर रहे हैं और ये जीव भी उन्हीं को खींच करके शरीर बना रहा है, यानी एक ही शरीर में बहुत सारे जीव होने वाले हैं। तो हमें थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब आ रही है या मैं हाँ और पास में किसका हूँ डिवाइस? हाँ, थोड़ा सा पास में ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। जिस वापस से बोलूं प्रत्येक नामकर्म, या हो गया था वो? नहीं, प्रत्येक तो आ गया, थोड़ा पढ़ा तो भी समझ में आ गया। ठीक है। साधारण था। हाँ, साधारण नामकर्म का मतलब एक शरीर में बहुत सारे जीव, यानी अनंत जीव। तो कैसे होता है ये? जब जैसे कोई एक जीव है, वो जिन पुद्गलों को शरीर के लिए खींच रहा है शरीर बनाने के लिए, उन्हीं पुद्गलों को अन्य जीव भी खींच रहे हैं, वो भी उससे शरीर का निर्माण कर रहे हैं। यानी एक ही शरीर होगा लेकिन उस शरीर के अंदर जीव अनंत होंगे। तो ये किस वजह से होता है? जिस जीव के साधारण नामकर्म का उदय होता है वो ही ऐसा कार्य करता है। तो जिस कर्म के उदय से जीव अन्य अनंत जीवों के साथ मिलकर शरीर का निर्माण करता है, ये ध्यान रखिएगा। या तो एक शरीर एक जीव होगा, या फिर एक शरीर अनंत जीव होंगे। असंख्य जीवों के साथ में एक शरीर नहीं बनाता है जीव। तो या तो एक जीव है और एक शरीर है तो वो प्रत्येक नामकर्म कहलाएगा, लेकिन एक शरीर है और अनंत जीव है तो वो साधारण कहलाएगा, क्योंकि साधारण नामकर्म के उदय के कारण उसने ऐसा शरीर बनाया है। जिस कर्म के उदय से जीव अन्य अनंत जीवों के साथ मिलकर शरीर का निर्माण करता है, अर्थात जीव उन्हीं पुद्गलों को शरीर के रूप में खींचता है और परिणमन करता है जिसको दूसरे जीव भी खींच रहे हैं और परिणमन कर रहे हैं, इसलिए इसको साधारण नामकर्म कहते हैं। इस कर्म के उदय से एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। अब इनका मतलब कैसे होगा?
इनका उच्छ्वास, इनका जन्म मरण, इनका आहार, ये सब एक साथ में होगा, अलग अलग नहीं होगा। जितने अनंत जीव हैं वो जो आहार कर रहे हैं एक साथ करेंगे, वो जब श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं तो एक साथ लेंगे, उनका जन्म भी एक साथ होगा और मरण भी एक साथ होगा। लेकिन उनका अपना अपना कर्म है, अपने अपने कर्मों का उदय है, हर जीव के साथ अपने कर्म जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए उनके कार्बन शरीर और तेजस शरीर, ये दोनों शरीर उनके हर जीव के अपने अपने होंगे। तो औदारिक शरीर एक होगा, लेकिन उनका कार्बन और तेजस शरीर अपने अपने होंगे। तो इस अपेक्षा से अगर हम साधारण नामकर्म वाला एक जीव, एक शरीर देख रहे हैं, तो उसमें तेजस और कार्बन शरीर अनंत होंगे, लेकिन वो पूरा एक औदारिक शरीर हो सकता है। ठीक है, एक भी हो सकता है। अब जैसे अगर मैं आलू कहूं, तो आलू की एक टिप पे भी अनंत जीवों वाला शरीर है। तो पूरे आलू में तो कितने सारे शरीर हो गए, क्योंकि हर एक टिप पे इतने इतने शरीर हैं। तो पूरे उसमें कितने सारे शरीर हो गए। ये ऐसे चलता है कि सुई की नोक के बराबर में गोला है, गोला में प्रतर है, प्रतर में फिर शरीर है, ऐसे इनका क्रम चलता है। तो एक आलू जब मुझे दिख रहा है, तो उसमें बहुत सारे औदारिक शरीर हैं और हर शरीर के अंदर अनंत जीव हैं। तो एक आलू में ही कितने अनंत जीव हो गए, तब जाकर के वो एक चीज बन रही है। इस ये सब कब होता है, जब साधारण नामकर्म का उदय होता है। और ये साधारण नामकर्म सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय में ही होगा, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ वनस्पति काय में ही हो सकता है, और किसी में भी साधारण नामकर्म का उदय नहीं हो सकता। ज्ञातव्य है कि एक औदारिक शरीर में रहे हुए अनंत साधारण शरीरी जीवों का औदारिक शरीर एक होने पर भी सभी जीवों के तेजस और कार्बन शरीर पृथक पृथक होते हैं, क्योंकि सब जीवों के कर्म अपने अपने होते हैं। तो मैम जैसे उन सब का औदारिक शरीर एक ही है, तो फिर हाँ, जो अलग-अलग सबको शरीर मिले तो खाली तेजस और कार्बन शरीर से भी ऐसे सारी क्रियाएं की जा सकती है क्या? मतलब क्या क्रियाएं, आप साधारण की बात कर रहे हैं कि अपनी बात कर रहे हैं प्रत्येक की? साधारण में जैसे भी बोला ना कि मूल एक ही औदारिक शरीर है, बाकी सबके पास सिर्फ तेजस और कार्बन शरीर है, जो भी अनंत जीव अपने है। अपने, हाँ। तो उनके पास सिर्फ कोई भी जीव खाली तेजस और कार्बन शरीर पे सरवाइव कर सकता है क्या? नहीं, मूल सरवाइव तो वो अपने औदारिक शरीर के उस पे कर रहा है ना, जन्म मरण कर रहा है, सांस ले रहा है, वो सब वो औदारिक से ही कर रहा है। जो मूल वाला औदारिक शरीर है, हाँ, जो मूल शरीर है उसी से कर रहा है। तो फिर जो जितने भी उसने वो पुद्गल पर्याप्तियां पूर्ण की, सब कुछ किया ना, वो उस औदारिक शरीर का ही कर रहा है। तो फिर वो उस औदारिक शरीर की जो तो फिर जो ये उसके उच्छ्वास और ये सब बाहरी पुद्गल खींचेंगे तो ये तेजस कार्बन शरीर खींचेंगे फिर। सबके, हाँ, सबके मिलकर के एक साथ खींचेंगे। जैसे सारे जीव मिलकर एक साथ औदारिक के पुद्गलों को खींच रहे हैं ना, तो वो औदारिक के पुद्गलों को ही तो श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमन करेंगे ना। हमने पहले उसमें पढ़ा ना, वर्गणा में, कि औदारिक शरीरी जीव औदारिक के पुद्गलों को ही आनापान के रूप में ग्रहण हाँ। करेगा। तो वैसे ही हुँ। यहाँ पे औदारिक शरीर के पुद्गल जब सारे जीव एक साथ उन्हीं सेम पुद्गलों को ही खींच रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो उनका श्वासोच्छ्वास वगैरह, आहार वगैरह भी एक साथ ही खींचेंगे। तो लेकिन इनके पास खुद का औदारिक शरीर नहीं है, फिर भी औदारिक पुद्गल कैसे खींचेंगे ये? मतलब डायरेक्टली तो नहीं है। देखिए, एक रस्सी है, उस रस्सी को आप भी खींच रहे हैं, मैं भी खींच रही हूँ, और बहुत सारे लोग खींच रहे हैं। अब वो हुँ। रस्सी है कि जिसके जहां से हाथ में आया, सब उसी एक ही रस्सी है, उसी को खींच रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा। मैं समझ पाई या क्लियर कर पाई आपकी बात? आपको हुआ सेटिस्फेक्शन? नहीं, थोड़ा बहुत ही मतलब तो कि वापस खाली पूछिए तेज आप। हाँ, मतलब जो अनंत जीव होते हैं उस एक ही औदारिक शरीर में, तो उनके पास सिर्फ तेजस कार्बन शरीर है, औदारिक अपना नहीं है अलग से। लेकिन शरीर तो औदारिक है ना, खुद का प्राइवेट नहीं है, लेकिन हाँ। शरीर तो है ना। भले ही सबके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन है शरीर। अच्छा, वो सबके साथ शेयर करके वैसे। हाँ, बिल्कुल। और जो वनस्पति काय का जो एक होता है कि पेड़ में जो जड़ में मूल मेन बीज होता है, हाँ, वो उसकी पूरी अवधारणा वो वृक्ष की अवधारणा जैसे एक पेड़ है, जो मूल में बीज है उसके, तो उसी की जो पूरे पेड़ की अवधारणा है वो उस मूल में एक बीज की मानी जाएगी। वनस्पति का है, काफी काफी मतलब
क्लियर नहीं है, मुझे भी बहुत कुछ इसके बारे में उत्सुकता रहती है जानने की। पर जहां तक मैंने समझा है और जाना है, हर जगह मतलब अलग अलग जीव है। एक पेड़ जो हमें दिख रहा है ना, उसके रूट हम्म में अनंत जीव हो सकते हैं, होते भी हैं। सब में हो, हर समय हो, ये जरूरी नहीं है। असंख्य हम्म। भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और नहीं फिर नहीं, उसका जय स्टेप जिनेन्द्र, है। हाँ। एक पेड़ में एक जैसे माँ एक बच्चे को जो बहुत सारे बच्चों को जन्म देती, उसी प्रकार ये ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती, पत्ते होते हैं। एक पत्ते में जितनी जितनी लाइन जा रही उतने उतने जीव होते हैं। निश्चल मुनि जी महाराज साहब से मैंने जब समझा था तो मुझे उन्होंने ये समझाया, आप जो एक तना देख रहे हैं ना, तने का एक भाग देख रहे हैं, वो भी एक जीव हो, हम ऐसा नहीं जीव कह नहीं, सकते। नहीं, एक जीव उसमें भी नहीं है, असंख्य बहुत जीव सारे जीव हो होते हर हैं। सकते हैं। थोड़ी जगह पे दूसरे जीव ने अपने शरीर का निर्माण किया हुआ हो, ऐसा भी हो हाँ, सकता है। तो हम माँ बेटे वाला लॉजिक तो यहाँ लगा ही नहीं सकते हैं। नहीं ये कह रहे हैं ना कि एक मतलब जो बीज है उसकी अवगाहना वो पूरी है नहीं, उससे उत्पन्न वो सारे जीव हैं। सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से वहां आकर के उत्पन्न हुए हुए हैं। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही पेड़ में असंख्य जीव हो सकते हैं, एक पत्ते में भी असंख्य हो सकते हैं। जब तुरंत पत्ता उत्पन्न होता है ना, उस समय उसमें अनंत भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनंत जीव सिर्फ जमीन के अंदर ही उत्पन्न हो। नहीं, ऐसा वो तो सही है, में भी लेकिन आएगा। बस वो पूरे पेड़ की अवगाहना का कुछ लेते ना, तब तभी वो वनस्पति काय की अवगाहना इतनी बड़ी लेते, क्योंकि वो अवगाहना जो जड़ में, वो हाँ, बस। इस जो हम बोलते हैं ना, 1,000 कमल नाल की। कमलनाल की अपेक्षा से जो हाँ हाँ। बोलते हैं, वो तो वो मतलब किसी अपेक्षा से कि एक ही ने पूरी अवगाहना इतनी बड़ी बना ली हो। लेकिन हर पेड़ पे ये चीज घटित होगी कि जो रूट है उसी का पूरी अवगाहना वो पेड़ की होगी, ऐसा नहीं है जरूरी, जहां तक मुझे समझ में आया अच्छा। है ना। कमल हाँ नाल की अपेक्षा से जरूर वो कह रहे हैं कि 1,000 झाजेरी तक का लंबा हो सकता है वो। लेकिन हर पेड़ में जो रूट का जीव है, वही अपनी पूरी अवगाहना वो पूरा पेड़ बना रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जो समझ में आया, महाराजा ने जो समझाया, उसकी अपेक्षा से फिर केवली अच्छा, जाने। तो वो वैसा हर जगह जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं है। तो जितनी अवगाहना उतने असंख्यात जीव, वो वाली बात ले सकते हैं। किसी की कितनी अवगाहना है, किसी की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वनस्पति का है तो। तो फिर जो मूल में, जो जड़ में बीज है, फिर हाँ, वो अपनी जितनी उसने जगह, वो जितना उसका शरीर प्रमाण है, उतनी ही जी होगी। मैं वही कह रही हूँ, मैं वो क्लियर नहीं कह सकती कि वो सिर्फ जड़ जड़ जितनी उसकी अवगाहना है, या वो पूरे पेड़ में भी फैल चुकी है। उसकी अवगाहना को हम कहाँ तक समझें, हाँ। कितने जीव उसमें हैं, या वही जीव दूसरों के साथ मिलकर के भी ऊपर तक आया हुआ है, कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकती मैं। मुझे नहीं फिर मालूम है इसके बारे में, है ना। मैं आप लोगों को गलत गाइड कर दूं, कल को सूत्र विपरीत प्ररूपणा कर दूं, हाँ, फिर वो सही है। इसलिए आप लोग नहीं, आप ज्ञानी ठीक कह रहे हो बिल्कुल। एक भगवंतों तने पे में बहुत सारे जीव भी हो सकते हैं, एक जीव भी हो सकता है। आप बिल्कुल गुरु ठीक कह रहे हो। पर आप गुरु भगवंतों के पास जाए ना, तब इस शंका का समाधान कीजिएगा। इस बारे में तो मुझे भी बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती है, लेकिन कितना भी समय लगाओ, वनस्पति काय समझने से परे ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। स्थिर, ये तो हुआ साधारण शरीर नामकरण, तो क्लियर हुआ ना आप लोगों को, हाँ हाँ। है ना। एक औदारिक शरीर है, और ये औदारिक ही होगा, ना वैक्रिय ना आहारक, सिर्फ औदारिक शरीर ही होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं सिर्फ स्थावर में यानी एक इंद्रिय में ही मिल रहा है, और वो भी सिर्फ वनस्पति काय में ही ऐसे जीव हो सकते हैं जो साधारण शरीर ही हो। यानी एक औदारिक शरीर के अंदर बहुत अनंत जीव एक साथ सरवाइव करते हैं। अब है स्थिर नामकरण। स्थिर नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव, जो पुद्गल है, शरीर के पुद्गल, उनको स्थिर, स्टेबल रूप में परिणत करता है, उसे स्थिर नामकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दे रखे हैं दांत, जैसे हमारे दांत एक ही जगह स्थिर है ना, मूव नहीं करते ना, तो इसे कहा जा सकता है एक तरीके से कि ये स्थिर नामकरण का उदाहरण है। इसका जस्ट ऑपोजिट आता है अस्थिर नामकरण। जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को इस रूप में परिणत करता है कि वो अस्थिर रहे,
उसे अस्थिर नामकरण कहते हैं, जिसका उदाहरण जिह्वा के आधार पे दिया जाता है। जैसे जीभ हमारी मूवमेंट कर सकती है ना, ऊपर नीचे साइड में दांतों के बीच में ऐसे घुमा सकते हैं हम, तो ये अस्थिर नामकरण का उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। स्थिर नामकरण, अस्थिर नामकरण ये पांचों शरीर में होता है, पर मोटे तौर में क्योंकि हमारे पास औदारिक शरीर है, इसलिए हम औदारिक शरीर के उदाहरण देकर के इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इसका उदय पांचों शरीरों में होता है, स्थिर और अस्थिर नामकरण का। मैम जैसे ना बाकी ये दांत को छोड़ के लगभग सारे बॉडी पार्ट्स अस्थिर नामकरण हो गए, क्योंकि कहीं न, ना कहीं जैसे हड्डी है, अब ये अभी वाली अभी हाँ हड्डी यहीं रहेगी ना, पर हाँ ब्लड जॉइंट्स है वो सारे। पूरे, हाँ पर ब्लड है वो पूरे शरीर में रोटेट होगा। हाँ इसी तरह से पित्त कफ वात ये जो है, जब ये स्थिर रहे मतलब बैलेंस्ड रहे तो ये स्थिर नामकरण हो गया। लेकिन जब ये चलायमान हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था ना इसमें अगुरु लघु में, कि स्थिरता बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना अगुरु लघु नामकरण का उदय है। वैसे ही इनका बैलेंस रहता है जब तक बॉडी में, तब तक स्थिर नामकरण हो जाते हैं। पूरी बॉडी में बैलेंस नहीं, स्थिरता के अपेक्षा से, जैसे अभी आप दांत और हड्डियों के बारे में समझ रहे हैं ना, वैसे हम्म। ही समझ लीजिए, पर इनको पांचों शरीर में होता है तो अलग अलग अपेक्षा से भी समझना पड़ेगा। और अस्थिर है जो अस्थिर रहते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसे ब्लड है सर्कुलेट होता रहता है पूरे शरीर में, तो वो अस्थिर नामकरण का उदाहरण समझा जा सकता है ना। इसमें कान और नाक भी आ सकते हैं ना स्थिर में तो। हाँ हाँ, एक ही जगह पे स्थिर है, मूव नहीं होता है। ऐसे तो कान को तो अपन अंग मूवमेंट तो, अंग हाँ एक ही। मूवमेंट कर, दांत के कंपेयर में कान को तो फिर भी मूव कर ही सकते हैं ना। आप कैसे मूव कर दोगे, मतलब मतलब यहाँ से हटा के मैं हाँ, इसको कहाँ कहीं और मतलब थोड़ी। फिर भी इतना तो हिल ही रहा है ना ये, दांत तो इतना भी नहीं हिलता ना, वो बात हो जाती है ना। बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ये तो करते इंदर, हैं। हाँ एक बार बोलिए। ये वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या क्या होता है इसमें। अच्छा, वात यानी वायु, पित्त यानी वो हम नहीं, कई लोग तप करते हैं तो बोलते हैं ना पित्त पड़ गए, यानी येलो कलर का बलगम जैसा जो निकलता है, एसिड भी बोल सकते हैं। एसिड। हाँ, और कफ यानी बलगम, सूक्ष्म बलगम, बलगम। ये। ठीक है। वित्त जिसकी पित्त वजह से मैंने क्या बोल रहे हो, पित्त मैंने चलायमान हो जाने की वजह से हम बीमार भी कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं? एसिडिटी, एसिडिटी पित्त, पित्त को। पित्त एसिडिटी, अच्छा ठीक है। तो वो वायु ही हो गई ना, पित्त भी हाँ, वायु है। वायु अलग है, जब गैस गैस को बन बोलते हैं। जाती है तो उसको हम वायु बोलेंगे। अच्छा पित्त पड़ जाते हैं, बोलते हैं ना पित्त पड़ गए इसके, तो उल्टियां जैसे होने का बहुत होता है और निकलता है अंदर से, अच्छा ठीक वो है। पित्त। और कफ तो नाक से मुंह से जो बलगम निकलता है हाँ वो, जी ठीक इसलिए। है, थैंक यू। हम्म। अब है शुभ नाम कर्म। तो जिस कर्म के उदय से जीव अपने शरीर के पुद्गलों को अच्छे रूप में परिणत करे, शुभ रूप में परिणत करता है, उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं, क्योंकि उसके उदय की वजह से ऐसा हो रहा है। शुभ नाम कर्म का उदाहरण, जैसे पहले मतलब ऐसे कई बुक्स में ऐसा दे रखा है, नाभि के ऊपर के पार्ट शुभ कहलाते हैं, तो वो शुभ नाम कर्म का उदय होता है। यहाँ पे दे रखा है ना, जैसे पुद्गलों को सिर आदि शुभ अवयवों के रूप में परिणत करता है। शुभ नाम कर्म के उदय से जीव अपने शरीर के पुद्गलों को शुभ रूप में परिणत करता है। और अशुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को अशुभ रूप में परिणत करता है। अशुभ जैसे पाँव, पैर अपने, ये शरीर के पुद्गलों को पैर आदि के रूप में अशुभ रूप में परिणत करता है, वो अशुभ नाम कर्म के उदय से होता है। तो ऊपर के पार्ट शुभ और नीचे के पार्ट अशुभ, ऐसा होता है? इसका कोई लॉजिक? ऐसा नहीं, कोई लॉजिक नहीं, मुझे नहीं मिला लॉजिक, पर दूसरी बुक में मैंने ऐसा पढ़ा, उन्होंने उसमें ऐसा लिख रखा था, नाभि के ऊपर के पार्ट शुभ माने जाते हैं और नीचे के पार्ट अशुभ माने जाते हैं। अब ऐसा क्यों माना जाता है वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ जो उदाहरण दे रखे हैं वो भी उसी आधार पे दे रखे हाँ हैं। वही है, देखिए, हाँ हो गई। पुद्गलों को सिर आदि शुभ अवयवों के रूप में परिणत करना शुभ नाम कर्म है, और जबकि अशुभ नाम कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को पांव आदि अशुभ अवयवों के रूप में परिणत करता है ना। तेजनी हो सकता है इसलिए कहा हो कि जैसे आयुष्य नाभि से ऊपर वाले अंगों से जाती है तो शुभ मानी जाती है, शुभ गति।
तो ऐसा मतलब दे देना था ना, ऐसा लॉजिक तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है पढ़ के। नहीं है कि बुक्स में है ये चीज। आपके पास हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, है ना, क्योंकि नीचे के लॉजिक अवयव के साथ दे रखा हो, क्योंकि हमेशा इस चीज में रहता ही है कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। नीचे के अवयवों से अगर वृद्धि होती है हाँ, तो वो हम अशुभ हाँ, मानते हैं कि नीचे से निकला हुआ जीव का मतलब ये धारणा है कि अगर अगर नीचे से निकला। अगर यंत्र ऐसा नरक में मानते जाता तो है। फिर चरण स्पर्श क्यों करते? पाँव अगर अशुभ होते तो फिर चरण स्पर्श क्यों करते हैं हम? वो भी हो नहीं जाता है उस ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपन इन वाद हाँ विवादों में ना पड़े, पूरी क्लास अपना समय उसी में निकल जाएगा। हाँ ऐसे ही जैसे वर्ण के लिए भी अब काले को अशुभ मानते हैं, लेकिन काला अशुभ हर जगह नहीं होगा ना, बाल काले होंगे तो अच्छे ही लगेंगे ना। हम्म। इसीलिए काले नीले को वैसे अशुभ वर्ण माना जाता है, लेकिन उसमें क्लियर नीचे नोट दे दिया जाता है कि ये सिर्फ व्यवहार की अपेक्षा से बोला गया है, निश्चय में सभी वर्ण शुभ होते हैं, शुभ भी हैं अशुभ भी हैं। पर्टिकुलर हम काले और नीले को अशुभ नहीं बोल सकते और बाकी के तीनों को शुभ नहीं बोल सकते, पर व्यवहार में ऐसा चलन है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म को समझ लीजिए। शुभ नाम कर्म यानी जिससे, इसलिए हम वो नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे वाली बात को छोड़ देते हैं, वो अपनी बुक में भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव अपने शरीर के पुद्गलों को शुभ रूप में परिणत करता है तो शुभ नाम कर्म का उदय समझेंगे, और अशुभ रूप में परिणत कर रहा है तो अशुभ नाम समझेंगे। ठीक है, एक सेकंड, ये नीचे क्यों नहीं मूव हो रहा है। अब है सुभग नाम कर्म। सुभग यानी सौभाग्य। जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था सौभाग्य से युक्त हो उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। यानी जिसके ऐसा सुभग नाम कर्म का उदय होगा ना, वो जीव कोई किसी पर उपकार करे चाहे ना करे, उसका किसी से संबंध हो या ना हो, फिर भी वो उसको प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके सुभग नाम कर्म का उदय होता है। इसी तरह दुर्भग नाम कर्म, दुर्भग यानी दुर्भाग्य है। जिस कर्म के उदय से जीव की का दुर्भाग्य से युक्त हो उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। जिसके दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है, चाहे वो बेचारा कुछ किसी का अहित न भी करे तो भी वो उसको अप्रिय लगता है, क्योंकि उसके दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है। अब इसको अवस्था लिखा है तो हम ऐसे समझ सकते हैं हाँ उदाहरण से, जैसे साधु होते हैं ना। मामा बोले हो अबार वो बैंगलोर प्लीज जाने को म्यूट कर फ्लाइट लीजिए थी तो फ्लाइट में राजकुमारी जी। तैयारी को थी और बाद में जिसको फ्री हुई उसे बना। हाँ, तो सुभग नामकरण में हम साधु का उदाहरण दे सकते हैं। साधु की अवस्था हर मायने में सौभाग्य है वाली होती है, यानी अच्छी कही जाती है। और जबकि जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके दुर्भग नाम कर्म का उदय होता है। तो ये अवस्था के अपेक्षा से है, ये मैंने सिर्फ उदाहरण दे करके बोला है। यहाँ अवस्था बता रखी है, जिसकी अवस्था सौभाग्य से युक्त होगी उसको सुभग नाम कर्म का उदय समझा जाएगा, जिसकी दुर्भाग्य से युक्त होती है उसको दुर्भग नाम कर्म का उदय समझा जाता है। एकेंद्रिय में क्या होगा मैम, ये मतलब क्या? एग्जाम्पल एकेंद्रिय का कैसे मतलब? क्योंकि उनके दुर्भग नाम कर्म का ही उदय होता है। नहीं दुर्भग और अनादे, कोई सा भी एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय होना क्या सौभाग्य की बात है क्या? हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि एग्जाम्पल के हिसाब से वो पूछ रही थी कि हाँ, कैसे। यही मैं कह रही हूँ, ये उनका दुर्भाग्य है कि वो एक इंद्रिय है, कि उनके पास एक ही इंद्रिय है, उनको और इंद्रियां नहीं है, उनके पास मन नहीं है, वो अपने कर्मों की निर्जरा कर नहीं सकते, वो समकित को प्राप्त कर नहीं सकते, उनके पास सिर्फ मिथ्यात्व होता है। घिरता हुआ आए जीव तो सास्वादन समकित भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत अल्प समय के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 आवली का, उससे ज्यादा समय नहीं ठहरता। वो पूरा जीवन, चाहे कितना भी बड़ा जीवन है, 22,000 वर्ष का है, कितना भी बड़ा समझ लो उसका जीवन, पर वो मिथ्यात्व में ही निकालता है। तो ये उसके दुर्भाग्य की बात है ना। हाँ, ठीक, वही इसीलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए तो मेरे को भी लगेगा कि मैं बताऊं कि किस तरह से मैं बता सकती हूँ, है ना। अब है सुस्वर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के स्वर में मधुरता हो उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं। सुस्वर नाम कर्म के कारण किसी का बोलावा अच्छा लगता है।
वहीं पर एक और इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब जीव अपनी बात को अच्छे से स्पष्ट रूप से कह सके, वो भी सुस्वर नामकर्म का उदय होता है। यानी मेरे मन में कोई विचार है तो मैं आपको कह के उसको क्लियर कर सकती हूँ कि मेरे मन में क्या विचार है। ये कब होगा? जब सुस्वर नामकर्म का उदय होगा। दूसरा नामकर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के स्वर में कर्कशता यानी कठोरता हो, यानी वो दूसरों को सुनने में प्रिय न लगे, तो वो दूसर नामकर्म के उदय के कारण होता है। साथ ही में इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब मैं मेरे मन में जो बात है वो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप में समझा नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो वो भी एक तरीके से दूसर नामकर्म का उदय माना जाता है। क्लियर है? सुस्वर दूसर। अब नेक्स्ट है इसमें आदेय नामकर्म और अनादेय नामकर्म। आदेय नामकर्म, आदेय यानी आदरणीय योग्य, यानी फॉलो करने लायक, ग्रहण करने योग्य है। जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था आदेय हो, आदरणीय हो, उसे आदेय नामकर्म कहते हैं। आदरणीय हो यानी उसका सम्मान किया जाए, उसकी बातों को खुद भी ग्रहण किया जाए, वो आदेय नामकर्म के कारण से होता है। जैसे साधुओं की अवस्था आदेय होती है, सब साधुओं का आदर ही करते हैं ना, क्योंकि उनकी अवस्था आदरणीय योग्य है, इसलिए उनके साधुपने का आदेय नाम कर्म का उदय होता है। अनादेय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था अनादेय हो, सॉरी, उसे अनादेय नाम कर्म कहते हैं। जैसे नैरिकों की अवस्था अनादेय होती है, एक इंद्रियों की अवस्था अनादेय होती है, वो आदरणीय योग्य नहीं होती। यानी कोई फॉलो करना चाहेगा क्या? कोई वैसा बनना चाहेगा क्या? हम बनना चाहेंगे नैरिक जैसे या एक इंद्रिय जैसे? नहीं ना। तो इनकी अवस्था जो है उसमें अनादेय नाम कर्म के उदय के कारण से इनकी ऐसी अवस्था होती है। तो आदेय यानी आदरणीय योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। अनादेय अनादेय मतलब जो अनादरणीय हो, जो आदर करने योग्य ना हो, वो अनादय अनादय नाम कर्म का उदय है। अब इसमें लास्ट आ रहे हैं, एक तरफ है त्रस दशक में है यश कीर्ति नाम कर्म अंतिम, और स्थावर दशक का अंतिम आ रहा है अयश कीर्ति नाम कर्म। यश कीर्ति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था यश कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो। यश किसे कहते हैं? जब जीव दान दे, तप करे, वैराग्य करे, त्याग भावनाओं से परिपूर्ण हो, तो उसका जो चारों दिशाओं में फैलता है वो यश होता है। और एक ही दिशा में यदि फैले तो उसको कीर्ति कहते हैं। यहाँ यश कीर्ति दोनों एक साथ दे रखे हैं, इसका मतलब सभी दिशाओं में जो कीर्ति फैलती है, जो हमारी प्रशंसा फैलती है, नाम होता है, उसे यश कीर्ति नाम कर्म कह रहे हैं। यश कीर्ति नाम कर्म के कारण ही जीव की प्रशंसा होती है सब जगह पे। तो चारों दिशाओं में फैल रही है तो यश है, एक दिशा में फैल रही है तो वो कीर्ति है। जिस कर्म के उदय से उसको ये यश प्राप्त हो रहा है, चाहे दान करने से, त्याग करने से, तपस्या करने से, जिस भी वजह से उसका ये यश फैल रहा है, वो क्यों फैल रहा है? क्योंकि उसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। अयश किसे बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव की अवस्था अयश कीर्ति प्राप्त करने योग्य होते हैं, यानी अयश फैले। अगर एक ही दिशा में अयश फैल रहा है तो वो अयश कहलाएगा। अयश यानी उसकी बुराई हो रही है, अगर एक ही दिशा में हो रही है तो अयश कीर्ति कहलाएगी वो, और चारों दिशाओं में हो रही है तो अयश कहलाएगा। तो ये जिसके वजह से ऐसा होता है कि उसकी बुराई चारों दिशाओं में फैल रही है, वो अयश कीर्ति नामकर्म कहलाता है। यहाँ पे त्रस दशक की भी 10 डेफिनेशंस हो गई है और स्थावर दशक की भी 10 डेफिनेशंस हो गई हैं। यानी त्रस दशक और स्थावर दशक की परिभाषाएं कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में हमारा नामकर्म भी कंप्लीट हो गया है। तो किसी को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। 93 प्रकृतियां, 93 प्रकृतियां जो हमारी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद में है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव उच्च या नीच कहलाए जाने योग्य हो, यानी उसमें पूज्यता या अपूज्यता की भाव पैदा हो, उत्पन्न हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आत्मा
उच्च या नीच जाति में, कुल में, बल में, रूप में, तप में, श्रुत में, लाभ में, ऐश्वर्य को प्राप्त करे अथवा ऊंचा या नीचा कहलाए जाने योग्य हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। गोत्र कर्म दो प्रकार का होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जब इन सब का मद किया जाता है, जाति, कुल, बल, तप, रूप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इनका मद करते हैं, अभिमान करते हैं, तो नीच गोत्र का बंध होता है। जब इनका अभिमान नहीं करते हैं तो उच्च गोत्र का बंध होता है। अब यहाँ पे ये जो दो दे रखे हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इनके उदय की बात कर रहे हैं। उच्च गोत्र का उदय होगा तो क्या होगा जीव को? जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च जाति, जाति यानी मैटरनल की तरफ से, मम्मी की जो होती है, कुल यानी पिता की तरफ से जो होता है, बल यानी खुद की शक्ति, रूप यानी सुंदरता, तप यानी तपस्या करने की शक्ति, श्रुत यानी ज्ञान, लाभ यानी जो प्रॉफिट हो रहा है, और ऐश्वर्य यानी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो। ये सब अगर आप अच्छा प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब है आपके उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय है। आप उच्च कहलाए जाने योग्य हैं तो इसका मतलब है आपके उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, क्या जिसके उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय है उसको ये आठों चीजें उच्च ही मिलेगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आठों ही चीजों में वो उच्च हो। जैसे उदाहरण के लिए इसी में दे रखा है, अगर कोई साधु है, साधु के कौन से गोत्र का उदय होता है? उच्च गोत्र का ही उदय होता है। लेकिन हो सकता है वो उन्होंने कठिन तपस्याएं की और तपस्याओं से उनका जो शारीरिक बल है वो कम हो गया हो, तो इसका मतलब बल में तो कम हो गए ना वो। तो ये तो फिर कंट्रोवर्सी वाली बात हो गई कि उच्च गोत्र बोल रहे हो उनमें बल कम है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि आठों चीजों में ही उच्चता प्राप्त करे ऐसा जरूरी नहीं है। किसी जीव में उपयुक्त आठों में से कुछ विशिष्टताएं न होने पर और कुछ हल्कापन विहीनताएं होने पर भी उसके उच्च गोत्र का उदय होता है, तो वह कुल मिलाकर उच्च कहलाए जाने योग्य होता है। यानी अगर उसको उच्च कहा जा रहा है तो उसमें कुछ चीजें उच्च हो सकती है, बाकी हीन भी हो सकती है। यहाँ पे वही उदाहरण बोल रहे हैं, किसी साधु का शरीर कमजोर हो और उसका रूप सुंदर ना हो, यानी वो बल में भी हीन है और इसमें तप में भी नहीं, तप में नहीं, सॉरी, बल में हीन है और रूप। रूप हीन है, तो भी वो उच्च कहलाने योग्य है। क्यों? क्योंकि साधु की अवस्था ही उच्च कहलाए जाने योग्य होती है, क्योंकि उच्च साधुओं की अवस्था में उच्च गोत्र कर्म का ही उदय होता है। तो ये हुआ उच्च गोत्र कर्म। मैम अब किसी में गोत्र कर्म में किसी के उच्च और नीच दोनों का उदय भी साथ में चल सकता है? नहीं नहीं नहीं, एक टाइम पे एक ही का उदय होगा, या तो उच्च गोत्र का या नीच गोत्र का। जैसे किसी की जाति कुल अच्छा है, किसी को रूप अच्छा नहीं मिला, तो फिर ऐसा? तो वो जो कहलाए जाने योग्य होगा, वो अगर उच्च कहलाए जाने योग्य होगा, पूजनीय होगा, तो उसके उच्च गोत्र का उदय माना जाएगा। इसीलिए मैंने पूज्यता अपूज्यता वाली बात साथ में कही थी कि जो उच्च कहलाए जाने योग्य है उसके उच्च गोत्र नाम कर्म का उदय माना जाएगा, भले ही उसमें कुछ चीजें विहीन हो, कुछ चीजें कम हो। ऐसा इसी कैसे? मतलब की अवस्था के आधार पर है ना, कि उसकी अवस्था पूजनीय है तो वो उच्च गोत्र है। जैसे नैरिक और तिर्यंच है ना, इनके तो नीच गोत्र का ही उदय होगा। अभी नीच गोत्र के उदय में वही उदाहरण दिया जा रहा है कि चक्रवर्ती का जो हाथी होता है ना, ऐरावत नाम होता है आई थिंक उसका, वो सबसे श्रेष्ठ हाथी होता है। मतलब वो इतना, हाँ। उसको श्रेष्ठ रत्न कहा जाता है कि वो कभी हारता ही नहीं है युद्ध में, इतना हम्म। श्रेष्ठ होता है और इतना सुंदर होता है। इतना सब कुछ होते हुए, मतलब बल में वो उच्च हो गया, रूप हाँ, में वो उच्च हो गया, उसके उसका जाति बाद कुल भी अच्छा हो गया। उसके बाद भी उसके नीच गोत्र का ही उदय होता है, क्योंकि तिर्यंच और नैरिकों के हमेशा नीच गोत्र का ही उदय होता है। तो अच्छा। क्योंकि तिर्यंच भी नीच कहलाए जाने योग्य हैं और नैरिक भी, तो पूजनीयता का भाव नहीं है ना
इसलिए इस आधार पे समझिए, जो उच्च कहलाए जाने योग्य है उसके उच्च गोत्र का नाम कर्म का उदय समझना, और जो नीच, जैसे चांडाल कुल के लोग होते हैं, इन लोगों को नीच गोत्र का उदय समझना चाहिए। जैसे हमारी जाति में भी अच्छे, मतलब हाई कैटेगरी में भी कुछ लोग बहुत लो कैटेगरी के होते, तो फिर वो उच्च गोत्र में भी होकर अगर काम गलत कर रहे तो फिर। काम गलत कर रहे हैं तो फिर वो पूजनीय नहीं हुए ना। वो उच्च जाति कुल प्राप्त करके भी नीच कहलाए जाने योग्य हो गए, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे नहीं है कि उनकी पूजा की जा सके। अच्छा, मतलब दो ही टॉपिक है कि वो काम ऐसा करे कि ऊंचा कहलाए और पूजनीय हो, मेन हाँ, बात वो हो जाती है। जिस कर्म के उदय से जीव में पूज्यता अपूज्यता का भाव उत्पन्न हो, यानी पूजनीय है तो उच्च गोत्र, अपूजनीय है तो नीच गोत्र, उच्चता और नीचता के संस्कार से युक्त हो तो भी हम उसको उच्च गोत्र और नीच गोत्र वाले कह सकते हैं। किस में कैसे संस्कार है उसके आधार पर भी कह सकते हैं। नहीं, जैसे कोई नीच नीच कुल का है लेकिन डॉक्टर वगैरह है और फिर वो पूजनीय हो गया, तो कौन सी उसमें किसमें आएगा वो? तो उसके उच्च गोत्र का उदय हो गया कि वो अच्छे काम कर रहा है। अच्छा, काम से ही देखा जाएगा, मतलब यहाँ ज्ञान और तब ही, मतलब ज्ञान और यही देखा जाएगा ना? हाँ, आप जब जिस चीज की बात कर रहे हैं उसी पे आपको फोकस करना होगा। वो जाति में उच्च है, कि वो कुल में उच्च है, कि वो बल में उच्च है, ऐसे, है ना। नहीं, जैसे कुल तो उसका नीचे हुआ ना, अगर हाँ, नीचे तो कुल। वो कुल में नीच है लेकिन वो काम तो अच्छा कर रहा है ना, वो सेवा कर रहा है ना सबकी। तो फिर ये ऊंच और नीच दोनों साथ में होगा ना। एक साथ में नहीं होंगे ना, मैं यही कह रही हूँ। अब एक समय पर, समय बहुत सूक्ष्म होता है, एक समय पर एक कर्म का ही उदय होगा, या नीच कर्म का, या उच्च गोत्र का या नीच गोत्र का। अब जाति कुल तो हमेशा जिंदगी पर्यंत सेम ही रहेंगे ना, वो तो चाहे कोई भी समय होगा जाति वही रहेगी, कुल भी वही रहेगा। बराबर है। अपना श्रुत चेंज हो सकता है समय के अकॉर्डिंग, लेकिन जाति कुल तो नीच ही रहेगा। अब इसी तरीके से हम बात करें तो जैन कुल में उदय होने वाले, उत्पन्न होने वाले, क्या सभी जैन जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं क्या, भगवान महावीर स्वामी की बातों को फॉलो कर रहे हैं क्या, कि हम उनको उच्च गोत्र वाला कह दें? कई लोग जैन कुल में उत्पन्न होके भी तो नीच कार्य कर रहे हैं ना। तो जब हम उनके कर्म की अपेक्षा से बात करेंगे तो वो पूजनीय नहीं है उस समय ना। तो हम उस अपेक्षा से ही बात करेंगे कि उसके उच्च गोत्र कर्म का उदय है या नीच गोत्र कर्म का उदय है। ठीक है, इसमें इतना क्लियर दे रखा है कि जिस अवस्था का उदय होगा उसको उस गोत्र कर्म का कहा जाएगा, और एक समय पर एक का ही उदय होगा, दोनों का एक साथ उदय पॉसिबल ही नहीं है। बंद भी एक टाइम पर एक का ही होगा, उदय भी एक टाइम पर एक का ही होगा। ये हुआ गोत्र कर्म। अब इसके बाद में है अंतराय कर्म। अंतराय, अंतराय यानी किसी के बाधा देना, किसी के विघ्न उत्पन्न करना किसी भी काम में, उसको अंतराय कहते हैं। अंतराय यानी विघ्न और बाधा। जिस कर्म के उदय से आत्मा को दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में अंतराय आए, यानी विघ्न आए, वो न दे सके, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास चीज भी है और सामने लेने वाला व्यक्ति भी है, लेकिन फिर भी अगर देने जितनी भी इच्छा उत्पन्न ना हो, तो ये किस कर्म के उदय की वजह से है? अंतराय कर्म के उदय की वजह से समझना चाहिए। यानी सब चीज होते हुए भी अगर मेरे देने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है, और सामने वाले के भी अंतराय कर्म का उदय है कि उसको लाभ नहीं मिल पा रहा वो उस चीज का। यहाँ विघ्न शब्द से अवरोध, अवरोध यानी रुकावट आना, अथवा योग्य अवसर प्राप्त न होना। या तो रुकावट आ रही है, मैं दे नहीं पा रही, मेरी इच्छा नहीं हो रही देने की, या मैं किसी वजह से नहीं दे पा रही हूँ, या मेरे को वो अवसर ही प्राप्त नहीं हो पा रहा कि मैं दूं। कई बार हमारी इच्छा होती है ना दान देने की, लेकिन हम साथ में ये सोचते हैं किसी ऐसे जरूरतमंद को दें जिसको इसकी आवश्यकता हो। ऐसा ना हो कि मैं उसको दान दूं और वो उसको कुछ मिसयूज कर ले, ये सोचकर भी हम दान देने से रुक जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए? क्योंकि मेरे अंतराय कर्म का उदय है,
इसीलिए मैं देते हुए रुक गई कि नहीं नहीं, इसको नहीं, किसी जरूरतमंद को देना चाहिए, जिसको मेडिसिन की जरूरत हो, जिसके पास पैसे ना हो बच्चों को पढ़ाने के, तो उनकी स्कूल फीस दे दूं। ऐसे भाव है, लेकिन फिर भी मैं ढूंढती ही रहती हूँ कि किसे दूं। तो योग्य अवसर प्राप्त नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अंतराय कर्म का उदय है। तो ये दोनों ही अर्थ अंतराय कर्म में समझने चाहिए। एक तो आपको, आप किसी कारणवश दे नहीं पा रहे हो, आपको बड़ों का डर लग रहा है, अगर मैंने इसको बाई को रुपए दे दिए, सासू जी डांटेंगे, घर में बोलेंगे तुम तो ऐसे ही पैसे उड़ाती रहती हो, दूसरों को देती रहती हो, ज्यादा ही दानवीर बन रहे हो, इस टाइप का भी अवरोध आ सकता है। और दूसरा कि मेरे को अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा, कोई इतना जरूरतमंद व्यक्ति ही नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसकी मैं हेल्प कर सकूं। तो इसमें दोनों ही अर्थ आ जाएंगे। अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। अंतराय कर्म 5 प्रकार से मतलब कि भोगा जाता है। किस प्रकार से? दान में अंतराय आ जाए, लाभ में अंतराय आ जाए, भोग में अंतराय आ जाए, उपभोग में अंतराय आ जाए, और वीर्य में अंतराय आ जाए। तो ये किस प्रकार से है? दानांतराय, जिस कर्म के उदय से दान संबंधी किसी भी प्रकार से अगर रोक रोक लग रही है, मैं दान नहीं दे पा रही हूँ, तो वो मेरे दानांतराय कर्म का उदय है। लाभांतराय, किसी भी, जिस कर्म के उदय से मुझे किसी भी प्रकार का लाभ मिलने वाला था लेकिन वो अब नहीं मिल रहा, किसी की अड़चन आ गई किसी वजह से, तो वो मेरे लाभांतराय कर्म का उदय माना जाएगा। भोगांतराय, भोगने योग्य यानी जिस चीज को एक ही बार भोग सकते हैं वो भोग्य वस्तु कहलाती है। तो जैसे रोटी, दवाई आदि, तो जिस वजह से मैं भोग नहीं पा रही हूँ, वो चीज यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो यानी मेरे भोगांतराय कर्म का उदय है। भोगांतराय यानी जो बार बार भोगी जा सकती है, जैसे चप्पल, कपड़े, पुस्तकें, ये सब चीजें। तो अगर मैं इनका उपभोग नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास खूब सारी बुक्स पड़ी है, शेल्फ में रख रखी है जमा करके, लेकिन अगर मैं उन्हें पढ़ती नहीं हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरे उपभोग अंतराय कर्म का उदय है, इसीलिए मैं उनको नहीं पढ़ रही। वीर्य अंतराय कर्म, वीर्य यानी शक्ति, अपनी आत्मा की सामर्थ्य, पुरुषार्थ, जिस कर्म के उदय से आत्मा को वीर्य संबंधी विघ्न उपस्थित हो, उसे वीर्य अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे मेरा मन है कि मैं तपस्या करूं, मैं मांस खमन कर लूं, लेकिन मेरे में इच्छा तो है, लेकिन मेरे अंदर से इतनी तीव्रता, इतनी शक्ति महसूस नहीं हो रही कि मैं कर भी पाऊंगी क्या। अब वापस डिग जाती हूँ, अरे नहीं, इतनी लंबी तपस्या कोई कर सकते हैं क्या? विरले ही होते होंगे जो करते होंगे। इस तरह से मन में भाव आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कौन है? क्योंकि वीर्य अंतराय कर्म का उदय है। बोल रहे हैं कुछ भारती जी? यहाँ पे हमारे 8 कर्म कंप्लीट हो गए। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम जैसे किसी के उसमें पढ़ाई करने में और में अंतराय आती है, तो वो लाभांतराय में आएगा? हाँ, वीर्य अंतराय में भी ले सकते हैं आपको, आप उसको, कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसमें शक्ति है पढ़ने की पर वो नहीं पढ़ पा रहा है। लाभांतराय में भी वो पढ़ाई का लाभ ले सकता था, अभी वो पढ़ता तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं उसके यूज ही आती, लेकिन नहीं पढ़ पाया किसी वजह से। मैम एक बार वर्गना एक बार शॉर्ट में वापस समझा सकते हैं? हाँ, वर्गणा मतलब पूरा चैप्टर। तो फिर वर्गणा का पूरा ही समझना है आपको कि पर्टिकुलर कोई पॉइंट समझना है? नहीं, लगभग पूरा। एक्चुअली वो क्लास मिस हुआ मैम, तो मैं, तो एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर वो कर लेंगे, ठीक हाँ, है? ये हो गया शायद। नहीं, ये थोड़ा सा बाकी है। ये 8 कर्म हो गए। अब है 8 कर्मों की 120 या 122 उत्तर प्रकृतियां। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, 8 कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है टोटल? 148। 148 होती है। तो यहाँ पर 120 या 122 प्रकृतियां लिखी है, तो दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठता 120 या 122 क्यों लिखी है? बंधने योग्य है। बहुत बढ़िया। 120 बंधने योग्य होती हैं, 22 उदय योग्य। 122 उदय योग्य होती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी जब जीव कोई प्रकृतियां बांधता है ना, तो वो इन 148 में से 120 का ही बंध मान्य है, जिनमें से 2 तो बंधती ही नहीं है और बाकी को हम एडजस्ट कर देते हैं दूसरों में। इसलिए मुख्य रूप से 120 प्रकृतियां ही मानी जाएंगी जो बंध योग्य होती है। अब वो कौन कौन सी हैं 120 प्रकृतियां? तो देखिए ना,
यहाँ पे एक मिनट वो दे रखा है, हाँ ये रहा चार्ट। इसके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ। ज्ञानावर्णीय से शुरू करते हैं, ये तो पूरा नामकरण का ही दे रखा है। ज्ञानावर्णीय से शुरू करते हैं हम। ज्ञानावर्णीय की 5 होती हैं प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां ना। मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, मति श्रुत अवधि मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञानावर्णीय। मन पर्यव ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय, ये 5 प्रकृतियां। मतलब मति ज्ञान की पूरी ले लीजिए आप, श्रुत ज्ञानावर्णीय की पूरी ले लीजिए, वेदनीय की सारी ले लीजिए। हम जो चेंज करेंगे वो सिर्फ मोहनीय कर्म और नाम कर्म में ही चेंज होगा। तो उनमें क्या चेंज होगा, बाकी सबकी एज इट इज उत्तर प्रकृतियां पूरी पूरी ले लेंगे। लेकिन मोहनीय कर्म में, जैसा पहले भी हमने बात की थी, कि बंध सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय का होता है। यानी जो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में हमने दर्शन त्रिक देखा था ना, कि दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां होती है। उन 3 प्रकृतियों में से सिर्फ मिथ्यात्व का ही बंध होता है। मिथ्यात्व के ही दलिक शुद्ध या अर्ध शुद्ध अवस्था में संकित मोहनीय या सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय कहलाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोद्रव होता है, कोद्रव यानी एक प्रकार का धान है। अपने यहाँ, हमारे यहाँ पे तो मतलब बॉम्बे में तो यूज नहीं होता है, लेकिन कोदो नाम का एक धान होता है जो नशे वाला होता है, जिसको कोद्रव भी बोलते हैं और कोदो भी बोलते हैं। तो वो जो कोद्रव धान है ना, उसमें बहुत नशा होता है। तो उसको कैसे यूज किया जाता है, उसको पानी से धोया जाता है। जब वो धोया जाएगा तो उसका नशा कम हो जाएगा। तो वो उसकी अर्ध शुद्ध दशा होगी, यानी अभी उसमें थोड़ा नशा है, थोड़ा नहीं है, कम हो गया ना नशा। और फिर जब उसको और बार धोया जाएगा, बहुत बार धोया जाएगा, तो उसका नशा पूरी तरीके से हट जाएगा। तब वो उसकी पूर्ण शुद्ध अवस्था हो जाएगी। तो धान तो वो एक ही है, कोदो जो धान बोल रहे हैं हम वही है। उसी की धोने, थोड़ा धोने से उसकी अर्ध शुद्ध अवस्था हुई, और बहुत साफ कर देने से, जिस भी तरीके से उसको साफ किया जाता है, उसमें से नशा पूरा हट गया, तो वो पूर्ण शुद्ध अवस्था हो गई। ठीक इसी तरह से जब जीव बंद करता है ना दर्शन मोहनीय का, तो वो सिर्फ मिथ्यात्व का ही बंद करता है। फिर उन्हीं मिथ्यात्व के दलिकों की जो अर्ध शुद्ध दशा होती है, वो सम्यक मिथ्यात्व कहलाती है। और जो पूर्ण शुद्ध अवस्था होती है, वो संकित मोहनीय या संकित वेदनीय कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, बंद किसका किया, बंद सिर्फ मिथ्यात्व का किया था। संकित और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय इसी में से उत्पन्न हुए हुए हैं, इनका डायरेक्टली बंद नहीं होता। तो ये 2 प्रकृतियां तो वैसे ही कम हो गई मोहनीय कर्म की। 148 में से हमने ये 2 कम की, तो हमारे पास कितनी बची, 146 प्रकृतियां। और अब वर्ण चतुष की 16 कम हो गई। हाँ, मैम जैसे एक बार जब सम्यक्त्व हमारी सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद भी सम्यक्त्व का बंद नहीं करते। सम्यक्त्व का बंद नहीं करते ऐसे नहीं, सम्यक्त्व का बंद भी कर सकते हैं, लेकिन वो वापस जा भी सकता है। ऐसा नहीं है नहीं, कि हमने, हाँ जब आ गया, पहले हाँ तो सत्ता में मिथ्या, अब मिथ्यात्व का उपशम हो गया, सम्यक्त्व का उदय हो गया, तो हाँ, सम्यक्त्व का ही बंद करेंगे, या उस समय नहीं, भी? सारे दलिकों का नहीं किया हमने। कुछ दलिक हमारे पास, त्रिपुंज कहते हैं इसे, हाँ, दलित मिथ्यात्व के रूप में रह गए, कुछ सम्यक मिथ्यात्व के रूप में बदल गए, और कुछ संकित वेदनीय के रूप में बदल गए। तो अभी तीनों की सत्ता है उसके पास, यानी तीनों है। अब जिसका उदय होगा उसके अनुसार वो बंद करता जाएगा। जैसे उदय सम्यक वेदने का, तो उस समय कौन सा बंद करेगा? संकित का। तो फिर बंद तो हो ही रहा है ना संकित वेदने का, फिर खाली मिथ्या, वो पर दो। उसके पास सत्ता है ना। अगर उसके विचार पलट गए, जैसे अभी समझिए मेरे संकित का बंद हुआ है, मैं संकित का उदय चल रहा है मेरे। फिर मेरे से कोई मिला और उसने कहा कि चलो ना अपन, क्या सारे दिन सामायिक वामायिक करते रहते हो, जैन धर्म का पढ़ते रहते हो, चलो अपन तो बाहर मस्ती करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, समथिंग। तो मुझे लगा हाँ वाकई ये करके क्या है, मुझे निमित्त मिल गया और मैं मिथ्यात्व में गिर गई। तो मेरे मिथ्यात्व का भी तो उदय, क्योंकि मेरे पास सत्ता थी इसलिए मेरे उसका उदय आ गया। मेरे पास दलित तो थे ही ना उसके। नहीं, मिथ्यात्व का तो समझेगा, लेकिन संकित का बंद तो हो ही रहा है ना।
तो ये हाँ, दो प्रकृति हटाई ना कि सम्यक्त अरे वेदनी और अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ। नहीं, बंद नहीं हो रहा है, वो मिथ्यात्व से ही कन्वर्ट होकर के बदल रहे हैं, बंद जैसे नहीं सम्यक्त होता। वेदनी का उदय, मान लीजिए सम्यक्त वेदनी का उदय चल रहा है, तो हाँ, उस समय हम सम्यक्त वेदनी का ही बंद कर रहे हैं या मिथ्यात्व नहीं का नहीं, कन्वर्शन है? उस समय मिथ्यात्व का भी बंध नहीं हो रहा है, उस समय चारित्र मोहनीय वाली जो प्रकृतियां है ना, 16 कषाय और ये सब, हाँ। उनका बंध बंध जिसका जिस गुण स्थान में होता है उस गुण स्थान के अनुसार चलता है। संकित का बंध होगा ही नहीं, वो अच्छा। सिर्फ कन्वर्ट होने वाली ही अवस्था से उत्पन्न होंगे इसके दलिक, डायरेक्टली तो बंद फिर वो होता ही नहीं। सम्यक्त, जो सम्यक्त हम वेदते हैं, जिसका उदय लंबे समय तक रहता है, तो वो वही होती है जो मिथ्यात्व में वालों ने बिल्कुल कन्वर्ट किया, वही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, चौथे गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक जो दलिक हैं, ये वही दलिक हैं जो उसने मिथ्यात्व के रूप में ग्रहण किए थे, फिर उनको शुद्ध अवस्था में किया और है। सम्यक्त वेदनी का जब उदय रहता है तो फिर वो चारित्र मोहनीय की जो भेद है 25 उनको। हाँ, पर वो अपने अपने गुणस्थान के अनुसार, हाँ, क्योंकि वो है तो ना, सही है। संकित वेदनीय का उदय होता है 4th गुण स्थान में, तब अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता, तो वो तब अनंत। अनंतानुबंधी नहीं बांधेगा, इसलिए मैं हाँ, उनमें से जो भी यथा बांधने योग्य योग्य है। गुणस्थान के अनुसार बंध करता है। हाँ। क्या हुआ? हो गया। ठीक है। हाँ, तो अभी हमने सिर्फ दो प्रकृतियां कम की, क्यों कम की? क्योंकि मोहनीय कर्म की इन दो प्रकृतियों का बंध होता ही नहीं है, मिथ्यात्व के ही दलिक इस रूप में परिणत होते हैं। तो कौन कौन सी दो कम की? मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। ठीक है, नाम वही यूज करें जो बुक में है, नहीं तो फिर एग्जाम टाइम में भी मुंह से यही नाम निकल जाएगा और मार्क्स में फर्क पड़ जाएगा, है ना? ठीक है, तो सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक वेदनीय का उदय का बंध नहीं होता है, ये हुआ मोहनीय कर्म। अब हम आते हैं नाम कर्म पे। नाम कर्म में जब हमने पढ़ा था, तो हमने जो इसकी उत्तर प्रकृतियां पढ़ी थी, एक मिनट, कौन से पेज पे है, मैं इसमें खोल देती हूँ तो आप लोगों को इजीली पहचान पाएंगे। हम्म, पेज नंबर 47। हाँ, ये देखिए, ये तो मोहनीय कर्म में हमने जो दो हटाई, संकित वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, ये दो कम हुई जो। अब हम नाम कर्म पे देख रहे हैं। नाम कर्म में अ, नाम कर्म, गति चतुर्दर्शक देखा था ना? गति चतुर्दर्शक में जो शरीर पढ़े हमने, औदारिक, वैक्रिया, आरक, तेजस, कारमंड, इसके बाद में अंगोपांग के बाद में इनका बंधन और संघातन, ये दो प्रकृतियां भी पढ़ी ना, 5 बंधन और 5 संघातन। तो देखिए, जो शरीर बांधा जाएगा उसके साथ उसी का बंधन होगा, उसी शरीर नामकर्म का बंधन होगा, और उसी शरीर नामकर्म का ही संघातन भी बंधेगा। तो बार बार इनके, जहां जहां इनका जैसा बंध होगा, तीनों मतलब जो शरीर है उसी के अनुसार उसका बंधन भी होगा, उसका संघातन भी होगा। तो अलग अलग इतनी बार सेम चीजों का कथन करने की अपेक्षा से, यहाँ पर ये, उस अपेक्षा से बचने के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि 5 शरीरों में ही इन 5 बंधन और 5 संघातन को इंक्लूड समझ लिया जाए। तो इनके लिए बार बार अलग से ना तो बंध की विवक्षा करनी पड़ेगी, ना उदय की विवक्षा करनी पड़ेगी, यानी बार बार कहना नहीं पड़ेगा। अगर मैं शरीर 5 कह रही हूं, तो उसी में 5 बंधन और 5 संघातन, ये भी समझ लेना चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये 10 पॉइंट जो प्रकृतियां हैं, ये यहाँ पर और कम हो गई। दो हमने मोहनीय कर्म में कम की, और बंधन और संघातन की 10 प्रकृतियां और कम हो गई। अब इसके बाद जब वर्ण का, ये वर्ण चौक होता है ना, वर्ण 5 वर्ण, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, इनका हमेशा साथ में ही बंद होगा। हर समय जीव 5 वर्ण का बंद करेगा, दोनों गंध का बंद करेगा, 5 रस का बंद करेगा, 8 स्पर्श का बंद करेगा। तो जब जीव हर समय इसका बंद कर रहा है, तो अलग अलग का वर्णन न करके सिर्फ
एक ही साथ में बोल दिया जाएगा वर्ण चौक, यानी वर्ण गंध रस स्पर्श का बंध। तो अलग अलग से एक एक के नाम को लेकर बार बार सेम 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 सेंटेंस नहीं कहे जाएं, इसलिए यहाँ पर वर्ण की जो ये 20 प्रकृतियां हैं, 5 वर्ण की, गंध की 2, रस की 5 और स्पर्श की 8, ये सब मिला के जो 20 होती है, इनकी जगह पे अब सिर्फ 4 प्रकृतियों को ही गिना जाएगा, यानी वर्ण गंध रस स्पर्श। तो 16 ये कम हो गई और 10 वो कम हो गई, टोटल हो गई 26, और 2 हमने मोहनीय कर्म की कम की, टोटल हो गई 28। एक मिनट, 5 ये हुई 20, 16 और 2 हमने उधर कम की 18। हाँ, तो ये 28 कम हो गई। तो अगर 148 में से 28 कम करूंगी तो कितनी बचेंगी? 120 बचेंगी ना। तो यानी बंध योग्य 120 प्रकृतियां ही होती है। वापस बोल रही हूँ मैं, बंध योग्य 120 हमने कैसे ली? टोटल 148 थी, 148 में से समकित वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय कम कर दी मोहनीय कर्म की, और नाम कर्म में 5 बंधन, 5 संघातन, वर्ण के 4, मतलब पूरे वर्ण गंध रस स्पर्श के जो 20 थे उसकी जगह हमने वर्ण गंध रस स्पर्श इन्हीं मुख्य को ही 4 को लिया। तो 16 ये कम हो गई, तो टोटल मिलाकर 28 प्रकृतियां कम होने से बंध योग्य 120 ही होती हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? नहीं, लेकिन जैसे वर्ण में पांचों को ही बांध रहे तो भी एक की क्यों लिया? हम एक नाम नहीं बोल रहे, हम उत्तर प्रकृति का नाम ही नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि वर्ण का बंध कर रहा है। अच्छा, हम वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, गंध वर्ण का का बंध बंध, कर रहा है? ये वर्ण का बंध हमेशा एकेंद्रीय में ही होगा कि पचेंद्रीय में भी होगा? सब में होगा। तो हमारे शरीर ये में कैसे होगा ध्रुव कड़वा तीखा? ये ध्रुव बंधनी प्रकृतियां हैं, हर समय जीव इनका बंध करेगा। तो हम कैसे करेंगे जैसे कि हमारा कड़वा और तीखा होगा? हाँ हाँ, हमारा भी टेस्ट होता है, कभी काट के देखा है? तो लेकिन ये मजाक की अपोजिट बात है। कैसे साथ में बन सकते? ककट मृदु गुरु लघु, ये अपोजिट जैसे हैं, ये अपोजिट शरीर साथ में में इतना इतना बड़ा शरीर है, तो कहीं पे किसका बंद हो रहा होगा? कहीं, मतलब पूरे शरीर में आत्म प्रदेश एक साथ ही बंद करते हैं, लेकिन सबका बंद होता है, हर समय होता है। इसीलिए अलग अलग एक एक का वर्णन ना करके बार बार एक ही में सिर्फ ये मान रहे हैं कि वर्ण का बंद हो रहा है, गंध का हो रहा है, रस का हो रहा है, स्पर्श का हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये 16 प्रकृतियों की जगह सिर्फ 4, 20 की जगह 4 को ही लेंगे तो 16 कम हो जाएगी। तो ये उदीरना का क्या मतलब है? इसका उदीरना, उदीर्णा, एक मिनट, मैं पहले ये उदय और इसका करा दूं, फिर आपको उदीर्णा का। अच्छा, 4:35 हो गई है। ठीक है, तो इसका बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, सिर्फ उदीर्णा का मतलब बता देती हूँ। उदीर्णा का मतलब होता है उदय आवलिका में जो दलिक आ गए हैं, उन दलिकों को छोड़कर उसके उपरांत जो दलिक है उनको प्रयत्न विशेष से उदय समय में डालना उदीर्णा कहलाता है। ये सिर्फ योग के, जब योग होता है तभी होता है, और जिस कर्म का उदय होगा उसी की उदीर्णा हो सकती है, और किसी कर्म की उदीर्णा नहीं होती। इसके काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं। उदीर्णा मतलब है जो अभी उदय में नहीं है, बाद में उदय में आने वाले हैं, उनको मैंने प्रयत्न से अभी उदय समय में ले आई। जो बाद में उदय में आने वाले थे उनको मैंने अभी उदय में ले आई, वो उदीर्णा कहलाती है। क्लियर? अच्छा ठीक। मैम, जैसे ये लाइन लिखी है, जीव का ज्ञान गुण पूर्णतः नष्ट नहीं होता, ज्ञान का, कुछ अंश। हाँ, ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश अवश्य प्रकट रहता ही है, हाँ लेकिन जिन जीवों में केवल अज्ञान होगा वो उसका क्या, उसके लिए फिर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अज्ञान भी है तो ज्ञान का रूप ही ना। भले ही उसकी अभी सोच ज्ञान के विपरीत है, लेकिन है क्या? है तो ज्ञान ही ना। हर जीव में, मैं जैसे अभी बोल रही हूँ ना, एक इंद्रिय जीव जीवन भर मिथ्यात्व रहेगा। सास्वादन स्टार्टिंग में रह भी गया, क्षयावलिका से ज्यादा रह नहीं सकता, बाकी पूरा जीवन भर वो मिथ्यात्व में ही रहेगा। तो वो जो अज्ञान है उसका, वो भी है तो ज्ञान का ही कन्वर्जन रूप है ना, कन्वर्ट हुआ है कि वो अज्ञान के रूप में है अभी, पर है तो ज्ञान ही। ठीक है। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ उपयोग जीवों पड़ा में होगा तो, ना, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, ये जीव में हमेशा रहते हैं। तो साकार उपयोग के जो 8 भेद है उसमें 5 ज्ञान और 3 अज्ञान दे रखे हैं। या तो ज्ञान है या अज्ञान है, लेकिन है, ये साकार उपयोग का ही रूप है। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है?
नहीं, तो आज टाइम काफी ऊपर हो गया। नवकार मंत्र नहीं, ज्ञान सीखने के बाद के पाठ के साथ हम अपनी क्लास एंड करेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वरण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप लोगों का किसी का दिल दुखाया हो या आगम विपरीत कुछ प्ररूपना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय हाँ, जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक धन्यवाद। यू। जय थैंक जिनेन्द्र। यू सो मच।